बतूल, ये जो हम पॉलिटिकल सिनेरियो में अभी इंट्रो में बात कर रही थी कि जब जब मैं रोज़ बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ नया हो रहा है, फिर मुझे लगता है कभी कभी कि ये वही साइकिल है जो रिपीट हुए चले जा रहा है। तो आपको भी ऐसे ही लगता है? ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप यकीन करें कि पिछले कुछ अरसे से मैं फॉर सम रीज़न 2-3 हफ्तों से अखबार नहीं देखा और वेकेशंस पे थे और ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन मैंने जब देखा कुछ दिन पहले तो चाह के भी आपको लगता है ना कि आप थोड़ा इल इन्फॉर्म हो गए या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आप फ्लो में आते हो तो वही चल रहा होता है और ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो अभी हमने कल नई डेवलपमेंट भी देखी है और पीटीआई की जो मुश्किलात हैं जिस पे हम आए रोज़ बात भी कर रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ चैलेंजिंग हो रही है सूरत हाल। कभी ये इंप्रेशन जाता है कि जी बानी पीटीआई कुछ अरसे में बाहर आ जाएंगे, कुछ सहाफ़ी हों या सियासी शख्सियात हों, वो टेलीविजन पे बैठ के कहती हैं जी मुश्किलात आसान हो रही हैं, आइंदा 3-4 महीने में आप ये देखेंगे। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि हमें तो फिलहाल रोज़ हम जब खबरें या इस तरह की चीज़ें करें नज़र तो नहीं आ रहा। देखिए, ये तो चाह तो ज़रूर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई हो जाए, लेकिन जिस तरह के मामलात हैं, नेगोशिएशंस या वो मुतालबात जो इमरान खान करते रहे और जब तक पीटीआई उनसे पीछे नहीं हटती तो ये हो नहीं सकता कि वो रिहा हो सके। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो केसेस बने थे इमरान खान के ऊपर वो ज़्यादातर ऐसे केसेस थे जिनमें जान नहीं थी, लेकिन अभी भी 190 मिलियन पाउंड्स का केस पेंडिंग है। उसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है कि आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो केस की सेहत है वो कन्विंसिंग है भी या नहीं। ये बड़ा क्लीशे और रिवायती सवाल हो गया 1-1.5 साल में कि वो रिहा होंगे या नहीं, लेकिन टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इमरान खान की रिहाई तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इनके ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ ठीक नहीं होते, चाहे अदलिया उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड जो भी सपोर्ट दे दे, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हो या वो लीगल ग्राउंड्स पे हो या वो इंक्लाइंड पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे हो, जब तक उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होते ये रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आती। लेकिन एट द सेम टाइम ये तो फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन एट द सेम टाइम पीटीआई एक सियासी जमात है, ये उनका हक है, उनका पार्लियामेंट में हिस्सा है, उनको चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग और अपनी प्रेजेंटेशन इस तरह से करें कि उनके पास खुद मुज़ाकरात की ऑप्शंस चल के आए। लेकिन चूंकि वो आए दिन बयानात बदलते रहते हैं कि एहतजाज करना है नहीं करना, मुज़ाकरात करना है नहीं करना, पीटीआई में विद इन पीटीआई आपको इतनी स्टेटमेंट्स नज़र आते हैं कि आप ये चाह के भी नहीं कह सकते कि एक्चुअली वो जमात है जो 22-25 साल से स्ट्रगल करके आई है, क्योंकि जो उनका पॉलिटिकल फोटे है वो मेच्योर ही नहीं हो सका। देखिए, जो लीडर्स होते हैं वो जेल में बैठ के बहुत बड़े हो जाते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो जेल में बैठ के उनका कद भी बढ़ता है, उनकी मैच्योरिटी भी बढ़ती है। आप शुजात हुसैन की किताब उठा के देख लें, जो किताबें नवाज शरीफ पे लिखी गई हैं वो देख लें। बड़े बड़े लोगों ने जेलों में बैठ के बड़ा बड़ा माना है कि सिस्टम कैसे चलता है, एंड दे हैव लिटरली लर्नड हाउ टू सर्वाइव विद इन द सिस्टम। लेकिन इमरान खान के साथ मसला ये है कि इमरान खान चाहते हैं कि सिस्टम उनके मुताबिक हो जाए, ये हो नहीं सकता। अर्मिला देखिए, अब आप या तो फ्लिप हो जाता है पूरे का पूरा सिस्टम, यानी कि हालात बहुत ख़राब होते हैं, जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, जैसे हम सीरिया में देख रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब हम मिडल ईस्ट की एग्जांपल देते हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान से रिलेटेड हो जाती है, ऐसा नहीं है, बट इट रियली काउंट्स व्हेन इट कम्स टू द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक विद इन द कंट्रीज। तो पाकिस्तान में अवाम अवेयर तो है, लेकिन हमें लीडर्स अवेलेबल नहीं है। नदीम फराचा ने किताब लिखी थी कुछ अर्सा पहले, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी मिडिल क्लास की बात की थी, द मिथ ऑफ पाकिस्तानी मिडिल क्लास एक चैप्टर भी था उसमें, और एंटी लीडर प्रॉबेबली उस किताब का एक बड़ा अहम नुक्ता है। उसमें उन्होंने मेंशन किया कि इमरान खान ने इस तरह की लीडरशिप की है कि उन्होंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। तो बजाय कि वो इस पूरे प्रोसेस का जो उन्होंने देखा सियासी तौर पर जेल के अंदर वो फ़ायदा उठाते, बट he doesn't seem to be convince anyone. बतूल, मैं इसी बात से आपका एक सवाल यहाँ पे लूँगी, मैं चाहूँगी आप अपनी बात को भी कंटिन्यू करें। जैसे आपने खुद भी कहा कि बहुत सारी जगहों पे इवन जब वो हुकूमत के अंदर भी थे या ऑपोजिशन के अंदर भी थे, मैं ये सवाल हर जो तज्जियाकार है या सहाफ़ी उससे ज़रूर करती हूँ कि आप जैसे बहुत सारे लोग सहाफ़ी टीवी पे बैठ के हमेशा ये कहते रहेंगे, खान साहब को शायद इस बात की रियलाइजेशन नहीं है या है भी, और वो जानबूझकर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो उनके एक पार्टी के सियासी स्ट्रक्चर
को या ओवरऑल उनके पॉलिटिकल जो सारी चीज़ें हैं उसको डैमेज कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो जो इम्पैक्ट उस वक्त था वो अभी तक प्रोलॉन्ग हुआ है और अभी तक तहरीक इंसाफ हो या बानी पीटीआई हो, उनकी सियासी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर वो चीज़ें अभी तक उस पर असरअंदाज हो रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही। आप देखिए, आपने रिसेंटली विटनेस किया, बुशरा बीबी हज़ारों लोगों को लेके आई, लेकिन फिर इवेंचुअली उन्होंने कहा कि कोई रुका नहीं तो मुझे जाना पड़ा। गंडापुर साहब ने कहा कि कोई रुका नहीं तो जाना पड़ा। तो ये ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिससे आपको यकीन हो जाता है कि पीटीआई जो गलतियां पहले कर रही थी वही दोहरा रही है और कुछ सीखा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान में न्यूज़ मीडिया के पास कोई सब्जेक्ट है नहीं पीटीआई के अलावा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ परफॉर्म नहीं कर रही है। अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। लेकिन ये कि अगर गवर्नमेंट या मीडिया फॉर द टाइमिंग, आई लिटरली बिलीव दैट, कुछ देर के लिए पीटीआई को इम्पोर्टेंस देना कम कर दें और बॉदर करना कम कर दें तो डेफिनेटली चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया या धरने की बात करते हैं या कहते हैं कि माँ के कुछ दिन बैठ जाएंगे, तो गवर्नमेंट बहुत पैनिक करती है, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो। अगर ये पैनिक करना छोड़ दें तो पीटीआई को जो मॉरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दे देते वो नेचुरली कम हो जाएगी। बतूल, इसमें अब फैक्टर ये है ना कि हम जब टेलीविजन ऑन करते हैं या हम किसी भी सियासी हुकूमती वुज़रा का इंटरव्यू देखते हैं, कोई भी टीवी पे बैठते हैं, उनकी डिस्कशन तहरीक इंसाफ से शुरू होके बानी पीटीआई पे ख़त्म होती है और उनके पास भी बात करने के अलावा आप किसी को भी उठा के देख लें, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हमारी सीएम हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, एवरीवन टॉक्स अबाउट तहरीक इंसाफ एंड बानी पीटीआई कि उनके दौर में ये हुआ, अब ये हो रहा है, पहले ये हुआ, अब ये कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मीडिया के पास भी डिस्कशन के लिए ये टॉपिक्स रह जाते हैं, क्योंकि हुकूमत भी बात कर रही है। ये तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको सब्जेक्ट नजर नहीं आते। सब्जेक्ट्स तो बहुत होते हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन हम इस पर बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम खुद बोर हो जाते हैं। हमें लगता है कि रेटिंग आनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, और वो मैंने आपसे कहा ना कि हैपनिंग होना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि कोई कुछ कर नहीं रहा तो खबर आ नहीं रही। अब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जब इलेक्शन हुआ तो नवाज शरीफ ने अपनी तस्वीरें छपवाई, सारी कैंपेन नवाज शरीफ के नाम पे थी, और जिस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं बने तो उन्होंने कहा था मैं तो नवाज शरीफ बनना ही, मैं तो इनफैक्ट नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहता था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनकी मीडिया स्ट्रैटेजी कितनी फ्लूइड है, उसमें मेंटेनेंस नहीं है कि आपने जिस नाम के बुनियाद पे पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई, आप ये कह रहे हैं मुझे तो वज़ीर आज़म बनना ही नहीं था, तो इसका मतलब है कि आप अपने वोटर से झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब है कि आपको पता नहीं था कि आपने क्या करना है। सो ये वो डायनामिक्स हैं जिसमें हम रहते हैं। डायनामिक्स हैं डेफिनेटली। अच्छा, अभी मौलाना साहब की जो हम सियासी इंपॉर्टेंस है उससे डिनाई नहीं कर सकते बतूल, और हमने पिछले कुछ अरसे में जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला हो या दीगर मामला हो, तो अब ये मदारिस वाला मामला बड़ा मेजर भी हो गया है, जिसपे मौलाना साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंड अपनाया भी है। उन्होंने कहा जी कि हम भी मार्च करेंगे। क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हुकूमत ऑलरेडी चैलेंजेस से दो चार है, एक तरफ तहरीक इंसाफ है या दीगर मामलात की बात करें, मौलाना साहब का मार्च हो जिसको अभी उन्होंने फॉर द टाइमिंग मौखिर तो किया है, लेकिन स्टिल अभी बादल तो मंडला रहे हैं सब पे। देखिए, जो मदारिस का मामला ही मैं आपको याद करवाती हूँ कि नेशनल इलेक्शन प्लान जब पहली दफ़ा प्रपोज हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 22,000 से ज़ायद ऐसे मदारिस थे जो रजिस्टर्ड नहीं थे और उसको लेके कंसर्न ये था कि ऐसे यहाँ पे ऐसे लोगों को पढ़ाया जाता है जो बाद में किसी ना किसी टेररिस्ट आउटफिट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट हो जाते हैं, जिसमें अकोरा खटक का मदरसा हिस्टोरिकली तो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा है, लेकिन वहाँ से भी हमने कुछ ऐसे केसेस देखे कि वहाँ के भी कुछ स्टूडेंट्स ही, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बाद में जाके कुछ ऐसी आउटफिट्स के साथ रिलेट हो गए जो बाद में फिर उन्हें सवालों के जवाब देने पड़े। और ये पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो रिलीजियस हो या आप कोई नेशनल करिकुलम के ऊपर ही आपकी बहस चल रही हो, इसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूँकि रिलीजियसली अर्मिला जो हमारे उलमा हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों पे कंटेंट पे हमारा इत्तफाक नहीं है, ये प्राइम नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये मदरसा बंद करें, इसको खुला रहने दें। तो बेसिकली इट्स अ वेरी क्रूशल इशू, और ये तब तक नहीं हो सकता जब हमें मीडिया के थ्रू, उलमा के थ्रू एक नेशनल कंसेंसस हो कि वो कौन सी चीज़ हमें कैसे पढ़ानी है। इसका ताल्लुक फ़िरका वारियत से हरगिज़ नहीं है, इसका ताल्लुक दहशतगर्दी से हरगिज़ नहीं है, इसका ताल्लुक उस बात से है कि जब आप रिलीजन पढ़ाते हैं तो वो कौन से कॉमन ग्राउंड्स हैं जो आपने इस हद तक मेंटेन किए हुए हैं कि उसके बाद आप किसी
मुद्दे पे अपनी लड़ाई नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कि यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि हम मिस करते जा रहे हैं, और जो मदरसों वाला मौजू है वो बहुत पोलिटिसाइज हो चुका है। किसने कोशिश की कि 6 महीने में सब रजिस्टर हो जाए? क्लेम तो करते हैं, लेकिन आप देखें जाके और कौन फिर फॉलो करता है कि जो बच्चे मदरसों से पढ़ के जाते हैं वो क्या ऑप्ट करते हैं? क्या वो किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं? क्या वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं? आपने सुना है कि किसी मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा हार्वर्ड में जाके सेलेक्ट हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं है। इसके लिए एक बाकायदा नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट ने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन इसमें बहुत डिसएग्रीमेंट है विद इन द पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी एंड विद इन द उलमा, और ये कंसेंसस हो तो इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशल। हम आपको लगता है कंसेंसस होगा बतूल? क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल रवैये हैं, चूँकि हमने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया, एज यू सेड कि इस सारे इशू को ये बड़ा क्रूशल मैटर था और इस पर कंसेंसस होने चाहिए थे, लोगों की बातचीत या जो भी कंसर्न्स थे उनको एड्रेस करने की ज़रूरत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो रवैये हैं उसमें कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है, हर कोई मार धाड़ के लिए तैयार बैठा हुआ है कि जी हमें कोई भी मौका मिले हम ये करें। देखिए अरमिला, मौलाना को जब भी स्ट्रीट पावर शो करने का मौका मिलता है, वो चाहे रेड जोन में प्रेसिडेंट हाउस के बाहर आके बैठ जाए, वो दिखाते हैं उनकी स्ट्रीट पावर है, कोई उनको नहीं मना करता। लेकिन आपने स्ट्रीट पावर की बेस पे क्या किया? आप कल भी एक प्रोग्राम में मैंने ये पॉइंट उठाया था कि हम कहते हैं कि जी इमरान खान बड़े पॉपुलर है। क्या पॉपुलैरिटी पे आपने उखाड़ कर लिया? आपने कर क्या लिया मुल्क के लिए? आपने कौन सी बहुत अमेजिंग कानून साजी कर ली जिस पे आपने कंसेंसस किया? आप एक टेबल तो बिछा नहीं सके जिस पे सब इकट्ठे बैठ सके। तो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होती है, उसकी आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, ये मैटर करता है। डराने धमकाने से कि हम आके बैठ जाएंगे, शहर बंद कर देंगे, क्या आपने मदारिस को रेगुलराइज कर दिया? क्या आपने कोई कानून बना दिया कि कौन सा मदरसा किस तरह खुलेगा, कैसे नहीं खुलेगा, उसका चेक एंड बैलेंस का सिस्टम क्या होगा, वहाँ पे सिलेबस क्या होगा, उन बच्चों को आगे जाके अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? ये तो खुदा न खास्ता कोई नहीं कह रहा कि दीनी तालीम अपना दें, लेकिन जो उसका सिलेबस है उस पर डेफिनेटली क्वेश्चंस उठते रहे। और देखिए इतनी जल्दी ऐसे मामला पे पोलराइज्ड सोसाइटीज़ में कंसेंसस नहीं होता। लेकिन एक पॉइंट है, हो भी सकता है वो डंडे के ज़ोर पे, हो भी सकता है हमारे मुल्क में ऐसी भी चीज़ें चलती हैं। और मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा पाकिस्तान के वो इदारे जो कि जानते हैं कि पल्स क्या है, कहाँ से है, जहाँ से फसाद उठता है, उसकी थोड़ी लगाम टाइट करें तो बिल्कुल कंसेंसस हो सकता है। कंसेंसस हो सकता है, लेकिन वही बात है कि जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम बाद में गले पड़ता है, चाहे वो हुकूमत हो और उस वक्त की ऑपोजिशन हो, ये तो हमने देखा है। अच्छा, कल ये जो मैं जिस डेवलपमेंट का मैंने बात का आगाज़ भी किया था, ये जनरल फैज़ हमीद वाला मामला है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। और जाहिर है फैसल वाडा साहब बड़े एक्टिव होते हैं जब भी इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आती है, और उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि जी अब बानी PTI का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कार्रवाई शुरू हुई है तो जाहिर है तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल पार्टी से जो भी मामलात रहे हैं उस पर डिस्कशन होगी। तो वाकई अब ये जो फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, इसके शुरू होने के बाद मजीद चैलेंजेस आ जाएंगे सामने। बिल्कुल, अगर आपने ध्यान से पढ़ा और देखें उस प्रेस रिलीज़ को जो शेयर की गई है, तो उसमें जनरल फैज़ के जब वो सर्विसेज में थे और जब वो नहीं थे, उन दोनों रोल्स की निशानदेही की गई है, उनके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की। और ये तो एक ओपन फैक्ट है कि वो किस पॉलिटिकल जमात के साथ एफिलिएटेड थे, या वो किस में पॉलिटिकल जमात को सर्व कर रहे थे। हाँ, उनके कनेक्शंस थे, वो ऑफर्स करते थे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, लेकिन जिस पार्टी के साथ वो सबसे ज़्यादा गठजोड़ के साथ काम कर रहे थे वो PTI थी। और हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि 9 मई में उनकी इन्वॉल्वमेंट, और ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि उस तरह के कई वाक़यात में उनकी इन्वॉल्वमेंट, अब वो चाहे PTI के लिए असम्बली में बंदे जमा करना हो या जलसे में, तो जनरल साहब की इन्वॉल्वमेंट रही है। तो हम इसको हरगिज़ नहीं कह सकते कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद PTI। इसका PTI से बहुत ताल्लुक़ है और कुछ ना कुछ ज़रूर है वो निकलेगा। और ये हो नहीं सकता कि इमरान खान इससे मुकम्मल तौर पे बरी जमा हो जाए। इमरान खान विल फेस इट एनी हाउ दैट वी हैव टू सी, बट ही विल फेस दैट।